नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारत की ताकत बदल रही और लगातार बढ़ भी रही है और सहम रहे हैं भारत के दुश्मन। कभी विदेश से हथियार खरीदने वाला भारत आज खुद बड़े और तगड़े हथियार बना रहा है और बाहर बेच भी रहा है। और भारत की बढ़ती ताकत का डंका आज पूरी दुनिया में बज भी रहा है। पूरी दुनिया आज के भारत को जान रही है और आज के नए भारत की क्षमता को समझ भी रही है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि फ्रांस भारत से पिनाका खरीदना चाहता है। भारत को राफेल जैसे फाइटर जेट्स और दूसरे हथियार बेचने वाला फ्रांस अब भारत से ही हथियार खरीदना चाहता है। जी हां, ये बिल्कुल सच है। अब ये एक बहुत बड़ी खबर भी है क्योंकि पिनाका को जिसने जान लिया वो ये समझ गया कि इसकी क्या क्षमता है, क्या ताकत है। फ्रांस इस पिनाका सिस्टम को खरीदना चाहता है। वो बेहद दिलचस्पी भी इसमें दिखा रहा है। अब इससे बड़ा और अच्छा उदाहरण आत्मनिर्भर होते हुए भारत का क्या हो सकता है। अब हम सबको पता है कि आज की जंग नॉन कॉन्टेक्ट काइनेटिक वॉर में तब्दील हो गई है। जमीन पर आमने सामने की लड़ाई लड़ने की बजाय पहले लॉन्ग रेंज रॉकेट, मिसाइल, यूएवी और लॉइटरिंग एम्यूनिशन के जरिए अपनी ताकत का लोहा मनवाया जाता है। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय सेना लगातार अपने रॉकेट की रेंज को बढ़ाने में लगी हुई है। अब तक तो भारतीय सेना रूसी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ग्रेड और स्मर्श के जरिए जंग लड़ने की तैयारी करती थी, मगर अब स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका के भारतीय सेना में शामिल होने के बाद से क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा हुआ है। अब इसकी मारक क्षमताओं को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी हैं। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका को डीआरडीओ ने बनाकर तैयार किया है। वहीं डीआरडीओ ने इसका 3 अलग अलग चरण में अलग अलग फायरिंग रेंज में सफल परीक्षण कर लिया है। हाई ऑल्टीट्यूड इलाके में इसके सभी ट्रायल पहले ही पूरे हो चुके थे और अब प्लेन एरिया में ट्रायल भी सफल हुए हैं। अब पिनाका के बारे में आपको बताएं उससे पहले आप ये भी जानिए कि पिनाका भगवान शिव के धनुष का नाम है। इसको पिनाक कहा जाता था। ये शक्ति और प्रभाव को दर्शाता है। ये वही धनुष है जिसके बारे में हमने पौराणिक धर्म ग्रंथों से जाना है, जिसमें इसके बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये कितना शक्तिशाली था। वहीं ये वही धनुष है जिसे परशुराम ने कई अहंकारी राजाओं का वध किया और मां सीता ने जिसे अपने बचपन में ही उठा लिया था। इस धनुष के बारे में बताया जाता है कि इससे निकला हुआ बाण दुश्मन के खात्मे के बाद ही दम लेता है। अब जब आज हम पिनाका का जिक्र करते हैं तो पौराणिक कथाओं में लिखी गई बातों से इसे जोड़ा जाना स्वाभाविक हो जाता है। अब चलिए इसकी खासियत की बात करें तो पिनाका रॉकेट सिस्टम 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च कर सकता है, यानी करीब हर 4 सेकंड में एक रॉकेट छूटता है। 214 कैलिबर के इस लॉन्चर से एक के बाद एक 12 पिनाका रॉकेट दागे जाते हैं, यानी दुश्मन के ठिकानों को कब्रिस्तान में बदलने के लिए सबसे बेहतरीन हथियार है। रॉकेट लॉन्चर की रेंज 7 किलोमीटर के नजदीकी टारगेट से लेकर 90 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है। रॉकेट लॉन्चर के 3 वेरिएंट्स हैं। MK1 ये 45 किलोमीटर, MK2 लॉन्चर से 90 किलोमीटर और MK3 लॉन्चर से 120 किलोमीटर तक हमला किया जा सकता है। इस लॉन्चर की लंबाई 16 लेकर 23 फीट 7 इंच तक होती है। इसका व्यास 8.4 इंच है। ये रॉकेट 100 किलोमीटर तक के वजन के हथियार उठाने में सक्षम होता है और इसकी रफ्तार 1000 से 1200 मीटर प्रति सेकंड है, यानी 1 सेकंड में 1 किलोमीटर से ज्यादा। फायर होने के बाद इसे रोकना नामुमकिन है। इसकी यही क्षमता इसे खतरनाक बनाती है और अब इस पिनाका के नए वर्जन का टेस्ट डीआरडीओ ने जब किया तो कुछ जो बेहद शानदार तस्वीरें सामने आई वो हमने आपको दिखाई। अब आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं और भारत की बढ़ती हुई ताकत पर क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ।